अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है दो भाई। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम शरफू था और छोटे का नाम अब्दुल्ला। शरफू बहुत चालाक था जबकि अब्दुल्ला बहुत भोला भाला था। इसकी अम्मा वो काफी पहले वफात पा चुकी थी। अब इनके बाबा का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त शरफू और अब्दुल्ला के बाबा इनके लिए सिर्फ 3 चीजें छोड़कर गए, एक कंबल, एक गाय और एक नारियल का पेड़। शरफू ने इन तीनों चीजों की तकसीम करते हुए अब्दुल्ला से कहा, देखो अब्दुल्ला, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। तुम ऐसा करो कि ये जो कंबल है सारा दिन तुम अपने पास रखो, मैं रात को इसे ले लिया करूँगा। छोटी सी तो रात होती है, फिर दिन होते ही तुम इसे दोबारा ले लिया करना। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने मेरे लिए बेहतर ही सोचा होगा। इसके बाद गाय की बारी आई। शरफू बोला, तुम गाय का अगला हिस्सा रख लो। देखो ये कितनी प्यारी है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, इसके कान और सींग तो देखो, अल्लाह ताला ने इसे कितना हुस्न बख्शा है। मैं गाय का पिछला हिस्सा रख लेता हूँ। अब्दुल्ला अब भी भाई की चाल ना समझा और बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ, चलो अब नारियल का दरख्त भी बांट लेते हैं। शरफू ने कहा, एक तो ये नारियल का दरख्त होता इतना लंबा है कि इस पर चढ़ना तो एक अजाब है। तुम मेरे छोटे भाई इस पर कैसे चढ़ पाओगे? ऐसा करते हैं, तुम दरख्त का निचला हिस्सा ले लो। अब क्या करूं, मैं जो तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? मैं खुद भी किसी न किसी तरह इस पर चढ़ जाऊंगा। तीनों चीजें बांट लेने के बाद ये हुआ कि दिन को कंबल अब्दुल्ला के किसी काम न आता। रात ढलते ही शरफू इसे तान कर सो रहता और अब्दुल्ला बेचारा सारी रात सर्दी से ठिठुरता रहता। अब्दुल्ला बेचारा सारा दिन गाय चराता, इसे चारा खिलाता, कभी पानी पिलाता और शरफू मजे से गाय का दूध धोता और पी लेता। गाय से फारिग होकर अब्दुल्ला बाल्टी उठाता, नदी से पानी भरकर लाता और नारियल के दरख्त को पानी डालता। शरफू आता, नारियल के दरख्त पर चढ़ता, नारियल तोड़कर काटता, पहले मजे से इसका पानी पीता, फिर इसे खा लेता। अब्दुल्ला इसका मुंह देखता रह जाता। दोनों भाइयों का हमसाया अकबर बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो ये सब देखा करता। एक दिन अकबर ने अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और इसे देर तक कुछ समझाता रहा। ये कंबल क्यों गीला किया? अगली रात को जब शरफू सोने लगा तो इसने देखा कि कंबल गीला पड़ा है। इसे बहुत गुस्सा आया। अब्दुल्ला बोला, ये कंबल दिन को मेरा होता है, मैंने इसके साथ जो चाहूँ करूँ। मैंने देखा कि ये गंदा हो रहा है, इसलिए मैंने इसे धो डाला। अब ये सूखा नहीं तो मैं क्या करूँ? शरफू इस रात अब्दुल्ला की तरह ठिठुरता रहा। अब इसने महसूस किया कि अब्दुल्ला के साथ इसने कितनी ज्यादती की। इसने दिल में सोचा कि आइंदा वो दोनों रात को मिलकर कंबल इस्तेमाल करेंगे। दूसरे दिन जब शरफू गाय का दूध धोने लगा तो अब्दुल्ला ने गाय के मुंह पर चिड़िया मारनी शुरू कर दी। गाय उछलने कूदने लगी। बर्तन में जो दूध शरफू ने धोया था, गाय ने टांग लगने से उल्टा दिया। अब तो शरफू बहुत चीखा, ये तुम क्या कर रहे हो? अब्दुल्ला गाय के मुंह पर जूही छुरियां मारते हुए बोला, गाय का अगला हिस्सा तो मेरा है, मैं चाहूँ तो इसे चारा खिलाऊं और चाहूँ तो इसे छड़ियां मारूं। शरफू बहुत शर्मिंदा हुआ। अब इसे अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। इसने कहा, देखो अब्दुल्ला, हम दोनों इसको चारा खिलाया करेंगे और दोनों इसका दूध पिएंगे। अब तुम इसे मारना बंद करो। नारियल पका तो शरफू ने सोचा कि इसका मजा वो अकेले ही उठाएगा। ये सोचकर शरफू दरख्त पर चढ़ा और पका हुआ नारियल तलाश करने लगा। अचानक ठक ठक आवाज के साथ दरख्त हिलने लगा। शरफू गिरते गिरते बचा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? नीचे देखा तो अब्दुल्ला कुल्हाड़ा लिए मजे से दरख्त काटने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल्ला बोला, भैया, दरख्त का निचला हिस्सा तो मेरा है, मैं सोच रहा हूँ कि तना काट कर लकड़ी आग जलाने में इस्तेमाल करूँ। ये कहकर अब्दुल्ला ने फिर कुल्हाड़ा चलाना शुरू कर दिया। अरे भाई, ऐसे तो दरख्त खत्म हो जाएगा। शरफू चीखा, मैं तो अपना हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जैसे चाहूँ इसे इस्तेमाल करूँ। अब शरफू को अपनी चालाकियों पर बड़ा अफसोस हुआ। वो बोला, देखो भाई, तुम ऐसा मत करो, इस दरख्त पर जितने नारियल लगेंगे हम इन्हें आधा आधा बांट लिया करेंगे। यूं अकबर की अक्लमंदी से अब्दुल्ला को भी पूरा हिस्सा मिल गया और शरफू को अपनी ज्यादती पर शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
تو دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔